बेटा 17 मार्च 2024। दिन कौन सा है? संडे। आज आप लोगों की छुट्टी थी, उसके बावजूद हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत पिछली संडे को हम लोगों की ड्यूटी थी, है ना? इस कारण क्लास नहीं चल पाई थी। तो आज क्लास चली क्योंकि 8 मार्च को शिवरात्रि के दिन, छुट्टी के दिन, जो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड पढ़ रहे थे क्लास से इतर, क्लास से अलग पढ़ रहे थे, उसको आज हम लोगों ने कंटिन्यू किया है। ठीक है बेटा? आज हमारी ट्रेनिंग थी ICT की डाइट पर। वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 4 बजे से हम लोग जो है आज इसको पढ़ रहे हैं। कितने बजे पढ़ रहे हैं? 4 बजे। तो हमारा जो टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, उसी को हम लोग आगे कर रहे हैं। कॉन्कर्ड मीन्स था समझौता। किसके बीच में समझौता? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में समझौता। इसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। ठीक है? अभी तक आपने क्या समझा? अभी तक आपने समझा कि जो आप देख रहे थे कई सारे टेंस में जब हम ट्रांसलेशन कर रहे थे, तो आप देख रहे थे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग हो रहा था, है ना? तो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसका जो प्रयोग हो रहा था, या कोई चीज सिंगुलर में है, कोई चीज प्लूरल में है, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में हम क्या देखते हैं? सब्जेक्ट का जो नंबर होता है, सब्जेक्ट का जो जेंडर होता है, सब्जेक्ट का जो केस होता है, उसी जेंडर नंबर केस में हम सेंटेंस में वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। यानी जिस लिंग वचन कारक का सब्जेक्ट होता है, उसी लिंग वचन कारक में हम वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो जब भी बात आती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात, है ना? जैसे मान लो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो को माना जाता है ना, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वेंट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब किसको माना जाता है? गॉन को माना जाता है। और गोइंग को फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल माना जाता है ना? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये 4 फॉर्म होते हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है ना, उसको प्लूरल माना जाता है। उसको क्या माना जाता है? प्लूरल माना जाता है ना? और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो स्ट्रक्चर में तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा नहीं। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये देखते भी हैं। तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए, जो प्लूरल हमारा वर्ब होता है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें यस या ईयर जोड़ते। जो हम ट्रांसलेशन करते हैं, अमन बात समझ आ रही है? जो हम ट्रांसलेशन करते हैं, उस ट्रांसलेशन में क्या होता है? जैसे हम कहते हैं आई गो टू स्कूल, ठीक है? तो आई के साथ तो गो लग जाता है, लेकिन जब ही कहते हैं तो ही गोज टू स्कूल हो जाता है। वर्ब में ईएस लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं? क्यों? या कहते हैं यू गो टू स्कूल, है ना? तो जब प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ तो प्लूरल वर्ब लग जाएगा। जो हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है वो प्लूरल रूप में होता है। लेकिन जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग वर्ब में यस या ईयर जोड़ते हैं। जैसे रीड से हमने क्या बनाया है? रीड से क्या बनाया है? रीड। तो इसमें एस जोड़ दिया। अब ये प्लूरल हो गया और ये सिंगुलर हो गया। आप सिंगुलर और प्लूरल का मतलब समझिए। सिंगुलर का मतलब कोई चीज सिंगल है, वन, एक का बोध करा रही है, और प्लूरल का मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा का बोध करा रही है। तो ये जो रीड है वो प्लूरल है, और जो रीड्स है वो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। फिर ये गो है, गो क्या है? नहीं, गो तो सिंगुलर है। गो से जो हम लोग गोज बनाए, अब गो है, ओ आया हुआ था, यहाँ पे ईएस जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया हम लोगों ने? ईएस। और ईएस जोड़कर इस गो, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब था, जो प्लूरल था, उसको कैसा बना लिया? उसको हमने सिंगुलर बना दिया। कैसा बना दिया? सिंगुलर। जब आप कहते हो ही गोज टू स्कूल, या राम गोज टू स्कूल, मोहन गोज टू स्कूल, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यही वाला वर्ब गोज का प्रयोग होता है। ऐसे ही कम से हम लोग क्या बना लेते हैं? कम्स। एस लगा के क्या बना लिए? कम्स। और सिंग से हमने क्या बना लिया? सिंग। ठीक है? ऐसे तमाम वर्ब हैं जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उनका जो रूप होता है वो प्लूरल रूप होता है, और उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस या एस या ईएस जोड़ देते हैं। यस नहीं बोलते, एस या ईएस जोड़ देते हैं। ये देखो बेटा, इसका वीडियो हम इसलिए बनाते हैं कि आप घर पे जाकर इसको रिवाइज कर लिया करो। समझाते तो काफी डिटेल में है, लेकिन एक बार वीडियो देखोगे तो क्लास की सारी चीजें याद हो जाएगी। अब देखो, ये आई है। आई मीन्स क्या होता है? मैं। तो मैं तो एक ही आदमी हूं ना, तो आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो सिंगल का बोध करा रहा है। ठीक है? आई क्या है? सिंगुलर। और मैं अमन तुम्हारी बात करूं तो यू तुम भी सिंगुलर हो। लेकिन अगर हम तुम सबकी बात करें तो भी तो यू ही प्रयोग होगा, है ना? तो आई केवल सिंगुलर है,
सिंगुलर सब्जेक्ट है आई, है ना। और जो यू है वो सिंगुलर है और प्लूरल दोनों है। यू जो है सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों रूप में प्रयुक्त होता है। भाई हम अमन के लिए कहें तो भी यू, और पूरी क्लास के लिए कहें तो भी यू का प्रयोग होगा, लेकिन आई तो केवल मैं अपने लिए कहूंगा। तो आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है और यू क्या है, सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ये आई सिंगुलर है फिर भी, यू सिंगुलर है फिर भी और प्लूरल है फिर भी, आई और यू के साथ जो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है, जो समझौता है कर्ता और क्रिया के बीच, आई और यू के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। आई भले सिंगुलर है लेकिन इसके साथ वर्ब कौन सा लगता है, प्लूरल। देखो एक सामान्य नियम ये है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा, और सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए हम लोग यस या ईएस लगा देते हैं वर्ब में। लेकिन अब यहाँ पे देखो एक अपवाद की बात आ रही है कि आई तो है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन इसके साथ वर्ब कौन सा यूज हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल का। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स है, देखो इस एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे लिखा है ये आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ यानी मैं एक अकेला आदमी, सिंगल आदमी। अब ये देखो आई जो है क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ जो राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा है ये तो प्लूरल है ना। अगर ये सिंगुलर तब होता जब इसमें एस लगता, राइट्स होता, लेकिन यहाँ आई के सिंगुलर होने के बावजूद भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो रहा है। यही तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है, यही तो सब्जेक्ट और वर्ब का समझौता है जो हमें समझना है कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं कि आई के साथ किसका प्रयोग हो रहा है, राइट का प्रयोग हो रहा है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो रहा है। तो आई राइट अ लेटर। ऐसे ही आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो स्पीकर के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, यू राइट अ लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो। ये एक अकेले की बात हो रही है, अमन की, पीयूष की, या किसी से जिससे हम बातचीत कर रहे हैं ना, यू राइट अ लेटर। तो यहाँ यू भी सिंगुलर है लेकिन इसके साथ ये राइट प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो रहा है। एक ही लेटर लिख रहा है यानी एक व्यक्ति की बात हो रही है, यू राइट अ लेटर, लेकिन नीचे देखो यू राइट लेटर्स यानी तुम सब पत्र लिखते हो, यानी अब यहाँ पे ये यू प्लूरल हो गया। तो ये पहले ही था कि प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ये बात तो ठीक है, ये तो पहले से चली आ रही है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है। अगला जो है हम देखते हैं जो सब्जेक्ट वर्ब समझौता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, देखते हैं वो कैसे है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आई के साथ एम का प्रयोग और यू के साथ किसका प्रयोग है, आर का प्रयोग होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, आई के साथ एम का प्रयोग और यू के साथ आर का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक लिख रहा हूँ, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ रहा हूँ। आईएनजी फॉर्म में है ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रोग्रेसिव टेंस है, कार्य चल रहा है, अभी कार्य कंटिन्यू है। तो आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। फिर है यू आर प्लेइंग क्रिकेट, क्या है, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। तो आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है, यू के साथ आर का प्रयोग हुआ है। ये एक सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मेन जो समझौता, हाँ मेन समझौता क्या है, मेन समझौता ये है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम क्या मानते हैं, प्लूरल। हाँ कुछ कह रहे थे क्या, ही सी इट, के साथ इज लगता है। यस वेरी गुड, इनके लिए एक बार ताली बजाइए आप लोग कि ही सी इट के साथ इज का प्रयोग होता है, आई के साथ एम और यू के साथ आर का प्रयोग हो रहा है। तो अभी आज हमने ये समझा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को प्लूरल माना जाता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करने के लिए उस प्लूरल वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में यस या एस या ईएस जोड़ देते हैं। जैसा कि हमने एग्जांपल देखा, रीड से रीड्स और गो से गोज, कम से कम्स और सिंग से सिंग्स एटसेट्रा।
आई सिंगुलर सब्जेक्ट है और यू सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में प्रयुक्त होता है, किंतु आई और यू के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यानी आई के सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद उसके साथ किसका प्रयोग हुआ है? प्लूरल का यूज हुआ है। जैसे ये एग्जांपल है, आई राइट अ लेटर। आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। सेकंड एग्जांपल क्या है? यू राइट अ लेटर, है ना? यहां पर भी यू सिंगुलर है लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। और नीचे तीसरा एग्जांपल है, यू राइट लेटर्स, तुम सब पत्र लिखते हो। यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। आपको नाउन के अंतर्गत ये नंबर पढ़ाया गया है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल, कोई चीज अकेली हो, वन, और प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन। ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कैसे काम करता है? सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आई के साथ एम का प्रयोग और यू के साथ किसका प्रयोग होता है? आर का प्रयोग होता है। जैसे आपने एग्जांपल में देखा, आई एम रीडिंग अ बुक, आईएनजी वर्ब में लगा देते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्योंकि कार्य जारी है। तो आई एम रीडिंग अ बुक, हाँ मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। और यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आर का, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। और इसी में जोड़ते हुए पीयूष ने बताया कि ही सी इट के साथ इज का प्रयोग। समझ में आई चीजें? कोई चीज ना समझ में आ रही तो आप लोग पूछ लीजिए, और ये वीडियो देख करके फिर आप रिवाइज करिएगा। नहीं समझ में आएगी तो आप इसको पूछेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि जिस रास्ते से सब्जेक्ट चलेगा उसी के पीछे पीछे वर्ब भी चलेगा। जिस लिंग वचन कारक का, जिस नंबर जेंडर केस का, केस पढ़ चुके हैं आप लोग ने? कौन कौन से केस पढ़े हैं? और पॉसेसिव केस, 3 केस आपने अभी तक पढ़ा है, और भी केस होते हैं। बट जिस केस, जिस जेंडर, जिस नंबर में सब्जेक्ट होगा उसी जेंडर, उसी नंबर, उसी जो है केस का सब्जेक्ट के साथ उसी नंबर जेंडर केस का वर्ब भी प्रयुक्त होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद आ गया था, क्या कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट था लेकिन उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज हो रहा था, यू सिंगुलर था उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो रहा था। और जब यू प्लूरल है तो प्लूरल का प्रयोग होगा ही होगा। ये सारी चीजें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो रही थी। तो हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, हम लोग पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। थैंक यू।